हम बार बार बिल मांगने जाते थे और इनकार कर दिया जाता था। और मुझे तो वैसे भी पैसे दे के सेटलमेंट करने की भी कोशिश की गई थी, मैंने मना कर दिया था। रोशन या रोहन को जानते ही नहीं है। हमारा काम जो है सिर्फ जो पैसे देते हैं, पैसे की उगाही करना है। पैसे यानी कि किस्त लेना है, किस्त वापस कैसे लिया जाता है, वो काम उनका है। उल्टा सीधा छापे थे और बोले थे कि ब्लैकमेलिंग कर रहा है लड़का और मानहानि का केस करेंगे इसके ऊपर, इस टाइप का दैनिक भास्कर पेपर में छापा गया था। 10 तारीख को मुझे शाम 5:30 बजे कॉल आता है डिलीवरी बॉय के नाम से कि भैया मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपका एक पार्सल आया है, आप इस पते पर आके ले लें। मोवा थाना में जब हम गए और बताया कैसा है, तो उसको वो इतना वो नहीं ले रहे हैं, मतलब गंभीर नहीं ले रहे कि नॉर्मल गलती से कॉल कर दिए थे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है मित्तल हॉस्पिटल के साथ। किस तरीके से ये माफियाओं का गढ़ चल रहा है, पैसे किस तरीके से उगाही की जा रही है, वो मित्तल हॉस्पिटल से कोई सीखे किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। जो रोशन नाम है वो हॉस्पिटल वाले जानते हैं। और आप दैनिक भास्कर की कटिंग देख लेना, दैनिक भास्कर ने जो रोहन के खिलाफ छापा है, देखिए मैं किसी मीडिया संस्थान को नहीं बीच में लाना चाहता, लेकिन एक प्रूफ भी है वो। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, हम जब डॉक्टर के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मन में डॉक्टर का विजुअलाइजेशन होता है। हम बात करते हैं भगवान की तरह, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर की भेष में होते हैं। और जो गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, उस आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह देखते हैं और उसे एटीएम कार्ड की तरह ही यूज़ करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मित्तल हॉस्पिटल में। आज से 1 साल पहले इसके परिजन, इसके पहचान वाले एक एल्बर्ट एक्का नामक मरीज की उपचार चल रहा था मित्तल हॉस्पिटल में। उसी दौरान इनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, वो बातचीत चल रही थी, इसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन उस आरोप में एक नया मामला सामने आया, जब हॉस्पिटल ना रहकर एक उगाही करने वाला, ब्लैकमेलिंग करने वाला संस्था तक बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम है मित्तल हॉस्पिटल। उनसे बात करते हैं। रोहन, अभी हम पहले बात कर चुके, हमारी बात हो चुकी थी, हमने इस पर कवरेज भी की थी। तो आप लोग बताए थे कि आप लोगों का परिजन खत्म हो गया था, आयुष्मान कार्ड से पैसा अगर निकाले थे, उस बारे में बता दीजिए एक बार। दरअसल मेरे परिजन थे, वो मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। तो हमारी मांगे उनसे स्टार्टिंग में यही थी कि अगर आपने आयुष्मान कार्ड से इलाज किया है तो चलो ठीक है, बट हमने जो कैश में पेमेंट दिया है लगभग 3,08,000, उसकी बिल मांगने के लिए हम जाते थे। हम बार बार बिल मांगने जाते थे और इनकार कर दिया जाता था। और मुझे तो वैसे भी पैसे दे के सेटलमेंट करने की भी कोशिश की गई थी, मैंने मना कर दिया था। तब से मुझे और सीएचएमओ विभाग द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी, क्योंकि मैंने एक शिकायत की थी मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ, और डॉक्टर मिथिलेश चौधरी द्वारा 3 माह निलंबन का अनुशंसा कर दी गई थी। तब से हॉस्पिटल वाले मेरे नाम से दैनिक भास्कर पेपर में भी उल्टा सीधा छापे थे और बोले थे कि ब्लैकमेलिंग कर रहा है लड़का और मानहानि का केस करेंगे इसके ऊपर, इस टाइप का दैनिक भास्कर पेपर में छापा गया था। परंतु उसके बाद से मुझे लगातार धमके भरे कॉल आ रही हैं। डॉक्टर सुमन मित्तल व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे धमका रही थी कि जशपुर ज़्यादा दूर नहीं है। कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दे रही थी कि आने वाला टाइम तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है, एक बार मैंने एफआईआर दर्ज करवा दिया, तुम्हें देने पड़ जाएंगे। क्राइम ब्रांच में अगर शिकायत कर लिया तो पुलिस तुमको कहीं से भी खोज के निकाल लेगी। मतलब चोरी वो करें और पुलिस खोज करके मुझे निकालें। पकड़े वो गए। अपने घर पे हो, आप प्रार्थी हो। अच्छा, ये बताओ, अभी घटना जो आपको डिलीवरी वाले ने बताया था वो क्या थी, बताइए। आज 18 तारीख है और 10 तारीख को मुझे शाम 5:30 बजे कॉल आता है डिलीवरी बॉय के नाम से कि भैया मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपका एक पार्सल आया है, आप इस पते पर आके ले लें। मैंने पूछा किस नाम से पार्सल आया है, तो उन्होंने कहा रोशन कुमार के नाम से। मेरा नाम रोहन सिंह है, ना कि मेरा नाम रोशन कुमार, बट जो पार्सल था वो रोशन कुमार के नाम से आया था। मुझे तुरंत डाउट हो गया था। उसके बाद कॉल कट हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल वाले मेरा नाम रोशन कुमार के नाम से जानते हैं। दैनिक भास्कर पेपर में भी मेरा नाम रोशन कुमार छापे थे उन्होंने। उसके बाद मुझे डाउट हो गया था, तो मैं कम से कम 8 दिन से दर-बदर कभी न्यू राजेंद्र नगर थाना, तो कभी मोआ थाना, तो कभी सिविल लाइन थाना भटक रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मारना चाहता है। बट कोई यकीन नहीं करता, इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जा रहा था। तीनों आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे सिविल लाइन थाना में, लेकिन नाम पूछकर, पता पूछकर छोड़ दिया गया था। मुझे फिर भी मेरे मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से न्यू राजेंद्र नगर थाना आता हूँ और उनकी शिकायत करता हूँ। तीनों को बुलाया जाता है, परंतु 2 व्यक्ति आते हैं। नॉर्मल बातचीत होती है, यहाँ पे भी नॉर्मल बातचीत हुई कि नॉर्मल गलती से कॉल कर दिए थे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है मित्तल हॉस्पिटल के साथ। तो उसके बाद हम बाहर आ गए कि तुम लोग आपस में देख लो, बोल के हमें बाहर भेज दिया गया। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। ऐसे तो मैं किसी का फ़ोन नहीं छीन सकता था, तो मेरा दिमाग लगा कि ठीक है भैया, आप अपना नंबर दे दो,
मैं फ़ोन नंबर आपका सेव कर लेता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो बुलाऊंगा। मैंने उस व्यक्ति का फ़ोन लिया और कॉन्टैक्ट ना खोल के सीधा मैंने व्हाट्सअप में गया उनका और अपना नंबर डायल किया। जैसे ही मैंने नंबर डायल किया, मेरा पूरा हिस्ट्री निकल गया। मेरे पिताजी का क्या नाम है, मेरी माताजी का क्या नाम है, आपके बारे में वो लोग खोजबीन कर रहे मेरे थे। हाँ मतलब मेरे बारे में खोजबीन कर रहे थे। ये चीज़ की शिकायत मैं बार बार करता था, मेरी जान को खतरा है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जी, तो अभी पुलिस स्टेशन लाया गया है उन्हें। हाँ 3 आरोपी थे, जिसपे से 2 पकड़े गए हैं, एक फरार है अभी भी। ठीक, तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, मित्तल हॉस्पिटल से क्या चाहते हैं अब तो इतना बड़ा खुलासा हो ही चुका है और मतलब अब मैं को बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरी जान को खतरा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आने वाले टाइम में मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ठीक दोस्तों, वो जो डिलीवरी बॉय थे उनसे जब हमारे साथी पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने क्या कहा उनसे, उस समय तो पूरी तरह से मुकर गए थे। उस समय दोनों मौजूद थे। क्या भैया नाम बता दो अपना? देखिए, मेरा नाम शहबाज है और मैं रफ्तार मीडिया से हूँ। जी जी बताइए। बिल्कुल, आपने बताया कि जिस तरीके से उनसे हमारी बात हुई थी मॉर्निंग में, जब हमने उनसे बाइट लिया तो उनका कहना था कि हम रोशन या रोहन को जानते ही नहीं हैं। हमारा काम जो है सिर्फ जो पैसे देते हैं, पैसे की उगाही करना है। पैसे यानी कि किस्त लेना है, किस्त वापस कैसे लिया जाता है, वो काम उनका है। अब जब ये डिलीवरी बॉय जो जा रहा था उनके रास्ते से, उनके ऑफिस की तरफ से, तो उनसे फ़ोन ले करके जो है इनको कॉल किया गया, पीड़ित तो ये भी है। को। हाँ, पीड़ित को कॉल किया गया जी। कॉल किया गया कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप ले लीजिए आ करके। जब इनकी सूझबूझ, जो पीड़ित है उनकी सूझबूझ से मामला वहीं पर फिर हो गया ख़त्म। फिर जिनके नंबर से कॉल किया गया था 5 मिनट बाद फिर उनका कॉल आता है कि भैया ये पूरा जो मैटर है ये दूसरे का है, मैंने कॉल इनके कहने पर किया था। उसके बाद रोशन ने आकर के यहाँ पर शिकायत की। काफ़ी लंबे वक्त से ये जो है रोशन घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि खबर हम सब ने दिखाया कि किस तरीके से मित्तल हॉस्पिटल में ये पूरा किस तरीके से ये माफियाओं का गढ़ चल रहा है। पैसे किस तरीके से उगाही की जा रही है वो मित्तल हॉस्पिटल से कोई सीखे, किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। और एट द एंड शाम को ये फिर पूरा मामला जो है शॉर्ट आउट होता है कि किस तरीके से इनका रेकी किया जा रहा था, किस तरीके से इनके जो परिजन हैं उनके पूरे डिटेल्स, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारे डिटेल्स जो हैं जो आरोपी बैठे हैं अभी ऊपर में, उनके फ़ोन में पूरे जो है फील्ड निकल करके आ गए। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा खुलासा है। अब देखते हैं आगे। आप भी मौजूद थे उस समय? मैं भी मौजूद था। सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ वो ये थी कि जो पुलिस प्रशासन है ये इस मामले को गंभीरता से ले ही नहीं ले रहा था। हम महुआ थाना भी गए थे जब ये शुरुआत से, मैं और शहबाज भाई थे। हाँ, मैं और शहबाज भाई थे, हम लोग गए थे। ये मामले को लगातार उठा रहे कि मित्तल जो हॉस्पिटल है वो लगातार एक हॉस्पिटल माफिया होता है। ये उसी तर्ज पे काम हो रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को सुपारी किलिंग के लिए पैसे दिए जा रही है, उसी तरीके का काम कर रहा था। लेकिन महुआ थाना में जब हम गए और बताया कैसा है तो उसको वो इतना वो नहीं ले रहे हैं, मतलब गंभीर नहीं ले रहे। फिर रोहन जैसे कि भाई भी है हमारा, साथ में हम लोग पढ़े भी हैं केटीयू में, हम तक लगातार बात पहुंच रही थी। सिविल लाइन थाना जा रहा है, कभी कभी राजेंद्र नगर थाना आ रहा है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अभी वो ऊपर वाले की भलाई बोलो कि क्या बोले कि भाई ने जैसे ही व्हाट्सएप में अपना नंबर डाला तो पूरा का पूरा, मतलब आप समझ सकते कब से रेकी की जा रही होगी। और सबसे बड़ी बात जो रोहन भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं कि जो रोशन है, जो रोशन नाम है, वो हॉस्पिटल वाले जानते हैं। और आप दैनिक भास्कर की कटिंग देख लेना, दैनिक भास्कर ने जो रोहन के खिलाफ छापा है, देखिए मैं किसी मीडिया संस्थान को नहीं बीच में लाना चाहता, लेकिन एक प्रूफ भी है वो, तो आप देखना वो दैनिक भास्कर की कटिंग में भी रोशन लिखा हुआ है। तो ये बहुत, जो आप लोगों के सामने झूठ बोल रहा था अभी जाकर पकड़ा गया है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था और डर भी नहीं था। आप सोच सकते कि कितना कॉन्फिडेंस था, कितना मतलब एक जाल बुनना होता है। पहले इस तरीके से किसी से बात करना कि कितना ही तैसी है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, ये झूठा आरोप लगाया जाता है। फिर तरह तरह की बातें, उसके जो वो हमको जबरदस्ती 3 दिन घुमाया जा रहा था, ये बहुत बड़ी चीज थी, है ना। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन वो बोलते हैं कि सच जो है वो देर ही से सही, लेकिन बाहर आते तो सच बाहर है। कि जो मित्तल हॉस्पिटल है वो आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह दिखता है। ये मित्तल हॉस्पिटल की तो बात हम कर रहे हैं, ऐसे और भी ऐसे बहुत हैं जिसकी हम, अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के हम बात करते नहीं है क्योंकि हम चौथा स्तंभ है मीडिया के। लेकिन ये बहुत जगह हो रहा है और बहुत सी खबरें सामने आ रही। मित्तल हॉस्पिटल को हमने गंभीरता से उठाया क्योंकि ये मामला बड़ा था और ये तो सुपारी किलिंग तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है और लगातार उठाते रहेंगे, आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, मीडिया का काम ही यही है। बिल्कुल।
दोस्तों अभी हमने बात की रोहन से, अभी हमने बात की पत्रकार साथियों से जिनसे सारी बातचीत हुई थी, और वो लोग इनके सामने मुकर गए थे। उनका कॉन्फिडेंस के बारे में सोचिए, वो लोग जो कैमरा देखकर नहीं घबरा रहे, लेकिन अंततः वो रोहन की सूझबूझ थी जिसने आज उन अपराधियों को यहाँ पकड़वा कर रख दिया है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। जिस प्रकार से अधिकारी की पुष्टि आएगी हम आपके सामने रख देंगे, लेकिन मित्तल हॉस्पिटल हमारे समाज में एक उदाहरण बनकर के सामने आ रहा है कि किस प्रकार से कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो समाज में कलंकित की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे ही इस घटना में आगे की अपडेट मिलेगी हम आप तक जरूर रखेंगे। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर। मेरा नाम अजहर अली है। मैं बजाज में कलेक्शन का काम करता हूँ। मेरी खुद की एजेंसी है। अब उस दिन नॉर्मली हम लोग जैसे क्या होता है, कस्टमर हमारा कॉल नहीं उठाता तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी वाले के नंबर से कॉल करके उसका एड्रेस कंफर्म करते हैं। तो सेम वही हुआ, उसमें गलत नंबर लगा। कुछ पार्सल आया था? नहीं आया था। कोई पार्सल नहीं था, वो गलत नंबर था, नाम भी गलत था। दोनों जैसे ही बोले गलत नंबर है, पूरा मैटर खत्म हो गया। अब हमको नहीं पता इनका मित्तल से क्या लेन देन है, क्या कनेक्शन है, वो गलत सोच है। और उसके चक्कर में हमारा यहाँ पे कंप्लेन कर दी। तो हम आए थाने में अपना क्लियर करने के, हमारा कोई लेन देन ही नहीं, बस और कोई मैटर नहीं है। जब वो फोन रिसीव हुआ तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, आपका पार्सल आया, पहले नाम बताया तो वो नाम गलत बोले, तो फिर ये पूछे कहाँ से क्या है पार्सल है करके, ऐसा पार्सल है, बस नाम गलत। एड्रेस पार्सल में कुछ एड्रेस रहा होगा ना कि एड्रेस हम लोग क्या रहता है हमारे पास, हम लोग गलत एड्रेस बताते हैं। हमारा खुद का ही काम, क्योंकि हम लोग गलत एड्रेस कस्टमर को बताएंगे कि ये एड्रेस है, तो कस्टमर बोलेगा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो करके, तो इसलिए ऐसे बताना पड़ता है। अच्छा ठीक। ये नाम कैसा, एक सेकंड, ये नाम कैसा पता? नाम दोनों, उनका नाम क्या है रोशन, हम लोग लगाए थे रोहन को कॉल। दोनों अलग है, नाम भी अलग है ना दोनों। उनका नाम बल्कि रोहन है और आप मतलब जो है, मतलब अभी वो कंफ्यूजन हो गया है। बाकी उनको उसी दिन क्लियर कर दिया था कि हम किस कस्टमर को लगाए थे। मैंने उनको बोला भी था मैं कस्टमर का डिटेल दे दूंगा करके। चलिए ठीक है। आप लोग अपने डिलीवरी बॉय से कॉल क्यों नहीं करवा? हमारा नंबर कस्टमर के पास सेव रहता है, तो कस्टमर हमारा नंबर नहीं उठाता है। और क्या होता है, कस्टमर पार्सल है करके जैसे बताओगे तुरंत फोन उठा लेता है और फिर पूरा डिटेल दे देता है। अच्छा, इसमें एक चीज और हुई है, जिस डिलीवरी बॉय से कॉल करवाया तो उसी ने बाद में बोला कि 3 लड़कों ने हाँ, तो हम तो बोल रहे भाई, अगर हमको कोई अपराध करना होता तो हम अपने ऑफिस के नीचे खड़े होकर थोड़ी अपराध करते। हम तो कहीं और कहीं कोने में देख लेते, कहीं कुछ नहीं, फिर उसको रोक के अपराध करते ना। जब हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है, ना हम उसको जानते ना वो हमारे को जानता, ना हमारा मित्तल से कोई लेन देन, तो हमारा क्या कनेक्शन है। ये डिलीवरी बॉय जिससे कॉल करवाया तो उसको जानते थे? नहीं जानते, सडनली रोक के ऑफिस के नीचे खड़ा था, वो जा रहा था। मैं बोला भाई एक मिनट कॉल लगाना, बस 2 करके।